गवादर में बारिशों से तबाही, हजारों अफराद बेघर, इमदाद के मुंतजर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन की दादरसी के लिए पहुंच गए। इमदादी कामों का जायजा, चेक तकसीम किए। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, इमदाद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुतासरीन की मदद करना एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज है। इस फ़र्ज में कोई कोताही नहीं होगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि तूफ़ानी बारिशों से सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा। 12 मकामात पर मवासलाती निज़ाम मुनक़ता हुआ। सड़कों की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के जरिए कुदरती आफात के वक्त से पहले तयन के लिए निज़ाम वज़ा किया जाए। निजी इमलाक के नुकसानात के तफसीली जायजे और मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए जामे प्लान मुरतब करके पेश करने की हिदायत। एमक्यूएम पाकिस्तान सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देगी या नहीं, राबता कमेटी फैसला आज करेगी। मुस्लिम लीग खाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आसिफ अली जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी। अवामी नेशनल पार्टी का सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ANP के वाहिद रुकन अरबाब उस्मान का कहना है कि आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम में सूबे को खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया, उन्हें ही वोट देंगे। आसिफ जरदारी का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार महमूद खान अचकजई से होगा। पोलिंग 9 मार्च को होगी। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का जमात इस्लामी के लियाकत बलोच से 24 घंटे में दूसरा राब्ता। सदारती इंतखाब के लिए जमात इस्लामी की हिमायत की दरख्वास्त। लियाकत बलोच ने कहा कि मुशावरती अमल जारी है। मुल्क में एक मरतबा फिर 2 खानदानों का तसल्लुत कायम हो गया है। अलमनाक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ भी 2 खानदानों के सामने बेबस और नाकाम हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने के लिए ऐवान में इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुराज़्म है। मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर आज़म नज़ीर तारर और साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुलाकात गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। अमरीका ने कहा है कि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ मसरूफियात मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर मरकूज रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पंजाब में मरियम नवाज के बतौर वज़ीर आला इंतखाब को संगे मील करार दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि वोट की जितनी बेइज्जती नवाज शरीफ ने की है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं है। अवाम ने तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ से जायद वोट दिए, मगर इनसे जनरल नशिस्तों के बाद मखसूस नशिस्तें भी छीनी गईं। वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानते। जाली वज़ीर आज़म मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकता। तहरीक इंसाफ का यूट्यूबर्स आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुकी का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि अवाम आदिल राजा और हैदर मेहदी पर एतमाद ना करें। PTI का अपना मीडिया सेल मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। जेल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात। काफ़ी अरसे बाद मंजर आम पर आने वाले PTI के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मखसूस नशिस्तों को छोड़ें, कौन कौन सा हक नहीं छीना गया। एक सांस लेने का हक बाकी है। मजीद महंगाई आएगी क्योंकि महंगाई लाना इनके एजेंडे में है। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज की मुकदमात की तफसील की फराहमी से मुतल्लिक दरखास्त पर नैब से तहरीरी रिपोर्ट 13 मार्च तक तलब कर ली। अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, शिबली फराज के खिलाफ KPK हुकूमत और महकमा एंटी करप्शन का कोई केस नहीं है। नैब में भी कोई इंक्वायरी नहीं है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का बाज़ाब्ता आगाज़ 2 रमज़ान से होगा। 10 रमज़ान तक रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम मुकम्मल करने का हदफ है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि रमज़ान पैकेज के लिए कायम हेल्पलाइन का बाज़ाब्ता आगाज़ कल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, आटा, घी, चीनी समेत खाने पीने की दीगर अशिया के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करेंगी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर खुसूसी इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत। गरीब आवाम है, हमारा ख्याल करना चाहिए। रमज़ान में इतनी महंगाई ज़्यादा कर देते हैं। आटा लेने जाते हैं, खाली आटा नहीं देते, उसके साथ हमें और अशिया लेनी पड़ती जो महंगी हैं, बाजार से बाहर आए से ज़्यादा महंगी इनके पास है। यहाँ सिर्फ आटे का मसला पड़ता है और वो भी जब आता है तभी मिलता है और लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। रमज़ान से कबल लाहौर के मुतादिद यूटिलिटी स्टोर्स से आटा गायब, लोग परेशान। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया आम मार्केट से भी महंगी होने का शिकवा। आम मार्केट में दाल मूंग 280 और यूटिलिटी स्टोर्स पर 297 रुपए किलो। दाल चना यूटिलिटी स्टोर्स पर 240, आम मार्केट में 236 रुपए किलो। चावल यूटिलिटी स्टोर्स पर 295 और आम बाजार में 260 से 356 रुपए किलो में दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मसाला जात की कीमत में 80 रुपए तक की कमी, जैम्स की कीमत में 10 से 12 रुपए, जबकि अचार 15 और केचप 20 रुपए तक सस्ता। खीर मिक्स, रसमलाई और सवैयाँ 6 से 12 रुपए तक सस्ती। तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने बताया कि 2 रुकनी बेंच में से एक जज ने समाअत से माजरत कर ली। नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने 1 मार्च को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने सज़ा 1 माह के लिए मुअत्तल करते हुए अपील का मौका दिया था। अदालत ने कहा था कि अपील में फैसला मुअत्तल ना हुआ तो डीसी को 1 माह बाद जेल भिजवाया जाए। एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। मजबूरी है या कुछ और, इसकी वजूहात बताएं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का पीटीए के वकील से सवाल। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश के खिलाफ समाअत में पीटीए के वकील ने बताया कि पीटीए के पास इंटरनेट बंद या स्लो करने के कोई आलात नहीं। 9 फरवरी के बाद किसी कंपनी को इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का नहीं कहा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि एक्स तो आज भी बंद है। अगर कोई कंपनी पीटीए हिदायत पर अमल नहीं करती तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या एक्स किसी के कहने या दबाव पर किसी मुल्क में अपनी सर्विस मुअत्तल कर सकता है। बज़ाहिर लग रहा है सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। अदालत ने इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंदिश पर वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया। इंटरनेट की बहाली से मुतालिक जारी हुक्म इम्तना में तौसी। सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर पीटीए और वजारत इत्तलाआत को नोटिस। 17 फरवरी से एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला था, इस पर क्या हुआ। वकील ने कहा, सिंध हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत होनी है। पीटीआई रहनुमाओं की इलेक्शन नताइज की दस्तावेजात की फराहमी के लिए दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा, आप फॉर्म 45 मांग रहे हैं, आपको नताइज की मुसद्दिका कॉपियाँ चाहिए। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि जी, मुसद्दिका दस्तावेज के बगैर हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो कहते हैं कि फॉर्म आरओज़ के पास है, आरओज़ कहते हैं हमारे पास नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉर्म 45 और 47 वेबसाइट पर अपलोड ना करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। दरखास्त कल मुकर्रर करने की हिदायत। सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा। 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 शाया करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन फॉर्म 45 शाया नहीं किए। अदालत ऑर्डर करे कि फॉर्म 45 शाया किए जाएं।
नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद सरकारी खजाने से पेंशन ना देने की तजवीज़ तैयार। सरकारी खजाने से पेंशन का बोझ खत्म करने के IMF के मुतालिबे पर नई पेंशन स्कीम तैयार कर ली गई। SCCP की तजवीज़ पेश करदा पेंशन स्कीम के मुताबिक नए भर्ती सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से हर माह मखसूस रकम कटेगी। उतनी ही रकम सरकारी इदारा देकर मजमूई रकम निजी इदारों में इन्वेस्ट करेगा। रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजिम को इसी फंड से पेंशन अदा की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजिम का सरकार से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। पुराने सरकारी मुलाजमीन भी इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। भारत के सरकारी इदारों में ये पेंशन स्कीम 2004 से राइज है। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। गवादर, कोयटा समेत सूबे के 16 अजला मुतासर होने का खदशा। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, बर्फबारी का इम्कान। गवादर में सिस्टम की ज़ेरे असर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू। PDMA का अलर्ट जारी। मुल्क के मुतादिद बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम में पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बायस 20 रोज से बंद सड़कें अब तक ना खुल सकीं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकरम यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मजीद लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इंतजामिया की मुसाफिरों को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर में कल से कमी का इम्कान। कराची में 9 मार्च से बारिश की भी पेशगोई। ठट्ठा के करीब माहीगीरों की कश्ती डूब गई। लापता 50 माहीगीरों को बचा लिया गया। रहनुमा फिशरीज के मुताबिक रात तेज हवाओं के सबब लॉन्च उलट गई। माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से। कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। यूनिवर्सिटी तालिब इल्म लारेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लारेब के वालिद का इंसाफ और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। कहा, लारेब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और BBA फाइनल ईयर का तालिब इल्म था। लारेब ने अकाउंटिंग पर किताब लिखी थी जिसकी कल रोनुमाई होना थी। SSP कुरंकी के मुताबिक लारेब पर डाकुओं ने एक ही गोली चलाई जो आंख के करीब लगी। अतराफ की CCTV कैमरों की फुटेजेस ले रहे हैं। लारेब को गुज़श्ता रात मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर मुल्ज़मान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। MA जिना रोड कराची पर वाक़े इकबाल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े में 2 दुकानें मुकम्मल जल गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिस पर 9 गाड़ियों और एक स्नार्कल की मदद से काबू पा लिया गया। धुआं भर जाने के बाद फायर फाइटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। 2 फायर फाइटर्स की हालत गैर हो गई। खुद समेत पूरी टीम की जान खतरे में थी, लेकिन मुतासरा खातून की जान बचाना ज्यादा अहम था। मुतासरा खातून ने पहली बात ये कही कि उनको अपने घर अपने बच्चे के पास जाना है। लाहौर के इशरा बाजार में खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाने वाली बहादुर ASP शहरबानो नकवी का बरतानवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, अफसोसनाक वाक़े ने मुआशरे पर कई सवाल खड़े कर दिए। पत्तोकी में दुकानदारों का चोरी के इल्जाम में नौजवान पर तशद्दुद, पोल से बांध दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने तशद्दुद के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की अपील पर हड़ताल और दुकानें, कारोबारी मराकज़ बंद। PK मैप ने पार्टी चेयरमैन महमूद अचकज़ई के घर छापे के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। वफाकी वजारत सेहत ने सरकारी डॉक्टर्स के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी डॉक्टर्स को बैरून मुल्क कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। फार्मा कंपनियों और डोनर्स के खर्चे पर बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी होगी। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक फैसले का मकसद डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों का गठजोड़ तोड़ना है। फैसला वफाकी अस्पतालों के डॉक्टर्स पर लागू होगा।
शेख रशीद का नाम नैब ने ECL में नहीं डाला और ना वजारत दाखिला को सिफारिश की। नैब ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख रशीद नैब को किसी केस में मतलूब नहीं, उनका 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत रिपोर्ट पर बरहम कहा। वजारत दाखिला ने अदालत को बताया था कि नैब ने शेख रशीद का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। सेक्रेटरी वजारत दाखिला और मुतल्लिका सेक्शन ऑफिसर कल ज़ाती हैसियत में तलब। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि फॉर्म 47 पर हुकूमतें नहीं बननी चाहिए ताकि मैंडेट चोरी ना हो। एंटी करप्शन अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, उन पर बनाए गए केस जाली हैं। जब तक दिल नहीं बढ़ता ये हमें जेलों से नहीं निकालेंगे। सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात का एक ही हल है कि हुकूमत अवाम बनाए। इन्हें नहीं लगता इंसाफ मिलेगा। इंसाफ को मजाक बनाकर रख दिया गया। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैट्रन इन चीफ नहीं हो सकता। चेयरमैन PCB की तैनाती का इख्तियार बतौर पैट्रन इन चीफ वज़ीर आज़म के पास है। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज का एक हफ्ते में तीसरा हमला। कुवैती चौक पर फायरिंग से मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इस्राइली फ़ौज के रफ़ा और खान यूनिस पर हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीनी UNRWA के सरबराह की जनरल असम्बली में इसराइल पर तनक़ीद। कहा, इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ में UNRWA के किरदार को ख़त्म करने के दर पे है। गजा में सिर्फ 150 दिन में 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे गए। हर तरफ भूख है। चंद माह के बच्चे पानी की कमी और भूख से मर रहे हैं। नॉर्वे का UNRWA के लिए फंडिंग जारी रखने का ऐलान। मक्का मुकर्रमा में हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने रमज़ान में मताफ उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस कर दिया। सिर्फ तवाफ़ करने वाले ज़ायरीन बालाई मंजिलों से खाना काबा का तवाफ़ कर सकते हैं। मनासिक की आसान अदायगी के लिए मताफ को उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस किया जा रहा है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को अगला सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुतफ़िका तौर पर रियासत कोलोराडो के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया जिसमें ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के रियासती इलेक्शन से नाअहल कर दिया गया था। दूसरी जानिब वाशिंगटन DC के रिपब्लिकन प्राइमरी में निकी हेली ने ट्रंप को शिकस्त दे दी। वो अमरीकी तारीख में किसी भी रियासत से रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली पहली खातून है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप को निकी हेली पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। HPL PSL 9 में आज पेशावर ज़ल्मी का सामना टॉप टीम मुल्तान सुल्तान से होगा। सुल्तान तो पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुके हैं। ज़ल्मी के पास गलती की गुंजाइश बहुत कम रह गई। 7 मैचेस के बाद पेशावर और इस्लामाबाद के 7-7 पॉइंट्स, कराची के 6 मैचेस में 4 और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 9 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच शेन वॉटसन का कहना है कि बतौर हेड कोच उनका काम खिलाड़ियों को आज़ादाना माहौल फराहम करना है ताकि वो परफॉर्म कर सकें। ट्रॉफी जीतना हदफ है और इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साबिक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ने कहा, साउद शकील और ख्वाजा नाफे बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं। सरफराज अहमद कप्तान हों या ना हों, वो लीडर हैं। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नौह दस्तगीर भट्ट के 2 नए रिकॉर्ड्स। स्क्वाट में 330 किलोग्राम और बेंच प्रेस में 208 किलो वजन उठाकर अपने ही कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिए। नौह दस्तगीर भट्ट का कहना है कि मेडल्स जीतने वाले एथलीट्स को ट्रेनिंग की सहूलत फराहम की जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतने वालों की सरपरस्ती की जाती तो ओलंपिक्स में मेडल जीतना मुश्किल नहीं था। साल होते हैं पाकिस्तान में, गवादर में, स्पेशली बलूचिस्तान में, मगर इस बार गवादर में ये तबाही का मेन रीज़न ये था क्योंकि गवर्नमेंट जो एक्सप्रेस रोड बनाई है वो एक्सप्रेस रोड ऊपर है और यहाँ पे जो मेरीन ड्राइव है, मेरीन ड्राइव भी ऊपर है। अब शहर का जो हिस्सा है वो नीचे है। जो प्री जोन का पानी है वो भी शहर में आ रहा है, जो रोड का पानी है वो भी शहर में आ रहा है। गवादर में मौसमियाती तब्दीलियों और हालिया तबाही में मुतासरीन की मदद करने 17 साला क्लाइमेट एक्टिविस्ट नफीसा बलोच मैदान में आ गई।
अपनी मदद आप के तहत मुतासरीन में कपड़े और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। नफीसा बलोच सोशल मीडिया के जरिए मौसमियाती तब्दीली के बारे में आगाह करती रही हैं। वो COP27 और COP28 में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। दो पाकिस्तानी खवातीन साल 2024 की ताकतवर तरीन कारोबारी खवातीन की फहरिस्त में शामिल। शाजिया सैयद यूनिलीवर पाकिस्तान की साबिक CEO और शाइस्ता आसिफ प्योर हेल्थ की शरीक बानी है। फहरिस्त में नाम शामिल होने पर शाजिया सैयद ने कहा कि वो हर उस शख्स की मशकूर हैं जिसने इस सफ़र में उनका साथ दिया। और मारूफ अदाकार मोहम्मद कवी खान का मुनफरिद अंदाज, चाहने वाले उनकी पहली बरसी नहीं भूले। कवी खान ने ड्रामा सीरीज़ अंधेरा उजाला से शोहरत हासिल की। फ़नी खिदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।